गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यस, काइनेमेटिक्स का हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेलकम माय चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला में सभी का स्वागत है। और जो न्यू स्टूडेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है अनपढ़ फिजिक्स वाला, वहां पर जाकर आप प्रीवियस चैप्टर जो कि हमने किया मेजरमेंट एंड डायमेंशन, और उसमें हमने काफी लगभग 17-18 वीडियो बनाए थे, तो कंप्लीट देखें तभी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे। देन आफ्टर हम प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस, माय नेम इज गुरविंदर एंड इट्स योर ब्यूटीफुल चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला में सभी का स्वागत है। और स्टडी करते रहें और पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स जो वर्ड है, ये काइनेमेटिक्स जो वर्ड है ये टू वर्ड से मिलकर बना है। काइनेमेटिक वर्ड काइन प्लस मेटिक्स। काइन का मतलब होता है, काइन का मतलब क्या होता है? मोशन। काइन का मतलब क्या होता है? मोशन। और मेटिक्स का मतलब होता है मैथ्स, यानी हम मोशन को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को यानी जब भी जहां पर भी मोशन की हम स्टडी करेंगे दैट मींस काइनेमेटिक्स होगी। मोशन जहां पे भी हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे 2D मोशन हो, चाहे 3D मोशन हो, या फिर लीनियर मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, किसी टाइप का भी मोशन देख रहे हैं यानी वहां पर काइनेमेटिक्स अप्लाई होगी। 11th का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। मेजरमेंट और एरर एनालिसिस दो चैप्टर हमने कर लिया उसमें, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और 3D मोशन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ पार्ट हो सकता है कि 3D मोशन का भी मैं इन्वॉल्व करूं, ठीक है। वेक्टर वगैरह, वेक्टर से हम सीखेंगे कि अगर 3D स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी निकाल लें, नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो कुछ वेरिएबल लेने वाले हैं, वेरिएबल की स्टडी है। इसमें कुछ वेरिएबल लेंगे, जैसे वेरिएबल कौन कौन से हैं? वेरिएबल यूज्ड इन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स वेरिएबल कौन कौन सी यूज करेंगे? एक तो करेंगे स्पीड, यानी टाइम के साथ में डिस्टेंस में चेंज होना। सेकंड वेरिएबल है वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस यूज करने वाले। डिस्प्लेसमेंट यूज करने वाले इसमें, बार बार हम डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होगा इसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। टाइम वेरिएबल नहीं होगा, टाइम कांस्टेंट रहेगा यहां पर, ठीक है। और होगा यहां पर जर, जर यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, आगे आएगा जर, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन भी एक वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड को जनरली हम s से, इसको v से, डिस्टेंस को d से, डिस्प्लेसमेंट को d और s से, जर को j से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट। ये सब हम देखेंगे वन बाय वन क्या होते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। और किस टाइप की ये फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर होगी या फिर स्केलर होगी, सभी पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए हेडिंग डालें, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए देखते हैं डिफरेंस। फर्स्ट हेडिंग डालें, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर मैंने राइट कर दिया डिस्टेंस और इधर मैंने राइट कर दिया डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते हैं। देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। वही है सेम यहां पर, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे उसमें। जो डिस्टेंस होती है इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कैसी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस कैसी है? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एक्चुअल
एक्चुअल path traveled by any particle, इसमें जो पार्टिकल एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा वही क्या होगी, डिस्टेंस होगी। और इसमें क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, देखो शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो छोटी से छोटी डिस्टेंस होगी वही क्या होगा, डिस्टेंस। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या फिर इक्वल हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा या फिर इक्वल भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से या तो छोटी होगी या डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकती है। हम आगे एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। और क्या होगा इसमें, हमें पता है कि ओनली मैग्नीट्यूड की नीड रहेगी, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। और इसमें डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो, डिस्टेंस पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, तीनों ही हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इस वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, ठीक है। क्लियर हुआ है जनाब? डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जो डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से इक्वल भी हो सकती है और इससे बड़ी भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रहेगा या डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है। ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें अगर डिस्टेंस निकालनी है तो हमें डिस्प्लेसमेंट का ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं, और इसमें डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की जरूरत रहेगी। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो, अगर बॉडी चल ही नहीं रही है तो डिस्टेंस कैन बी जीरो और पॉजिटिव तो रहेगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम एक्चुअल इनका मीनिंग क्या है। ये तो थ्योरेटिकल हुआ, एक्चुअल क्या मीनिंग होगा थोड़ा और समझते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस की बात की जाए, एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल 5 किलोमीटर, अगर आपसे एग्जांपल आ जाए एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल 5 किलोमीटर, तो वो डिस्टेंस होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं गिवन है। अगर ऐसा कहा जाए कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 5 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो इसमें डायरेक्शन आ रही है, तो ये कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? जैसे एक पॉइंट है ए पॉइंट और यहां पर बी पॉइंट है, ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है तो अलग अलग पाथ हो सकते हैं, ठीक है। हम यू स्ट्रेट भी जा सकते हैं, यू भी जा सकते हैं यहां पर, ठीक है। और हमारे पास में अलग अलग मेथड है, हम कैसे भी इस बी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। और यूं घूमते घूमते हम यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये पाथ हो गया, ये पाथ हो गया पी पाथ, ये हो गया क्यू पाथ, ये हो गया आर, ठीक है। तो इस केस में टोटल हमारे पी क्यू आर और ये एस पाथ, ठीक। टोटल हमारे पास में टोटल 4 पाथ होंगे। तो जब हम डायरेक्ट यहां इस पॉइंट से यहां तक जाते हैं, सीधे जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, यानी मिनिमम ऐसे हम चले कि मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो AB जो डिस्टेंस आएगी, AB जो डिस्टेंस आएगी दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही डिस्प्लेसमेंट होगा।
बीट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। बाकी इसमें जो ये डिस्टेंस किस पाथ की आएगी, पी पाथ की जो डिस्टेंस आएगी, पी पाथ की डिस्टेंस है क्या इससे बड़ी होगी, यस बड़ी होगी, ठीक है, किससे, ए बी पाथ की यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उससे बड़ी होगी डायरेक्ट अगर हम पहुंच रहे हैं। और क्यू पाथ की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ये भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे मान लिया कि पी ये 25 किलोमीटर ऐसे जाने के लिए इसको 20 किलोमीटर चला, और अगर ये स्ट्रेट जाता है तो इसको 10 किलोमीटर लगती है टोटल जो डिस्टेंस है, और यहाँ पर लगा है इसको मान लिया 30 किलोमीटर, ठीक है, ए से बी तक जाने के लिए। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये मिनिमम डिस्टेंस होगी बिटवीन टू बॉडीज, क्लियर हुआ। अब ये भी केस हो सकता है डिस्प्लेसमेंट कि ये बॉडी मान लिया कि ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट होकर बी तक गया और बी से वापस ए तक आया। पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ए से चला बी तक, ए से बी तक चला, यहां पर क्या होगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। मान लिया ये डिस्टेंस है 50 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब क्या हुआ, ए से चला बी तक और बी से रिटर्न आ गया वापस सी तक, तो मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ए बी सी ये है 15 मीटर, ठीक है, और ये वापस आया 25 मीटर, तो इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस तो टोटल वो चला 50 प्लस 25 इक्वल टू 75 मीटर, क्लियर हुआ। डिस्टेंस कितनी चला 75 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है सोचिए, डिस्प्लेसमेंट होता है द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये कितना होगा, टोटल 50 है, इसमें से 25 हमने माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया 25, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 25 मीटर, क्लियर हो रहा है सभी को। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कैसे होगा और जीरो कैसे होगा ये समझते हैं। अब मान लीजिए कि यहां से पार्टिकल यूं चल रहा है यहां है ना, अब बताइए अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जब पार्टिकल वापस उसी पोजीशन पर आ गया जहां से ये चला, ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 मीटर, ठीक है। मान लिया कि पार्टिकल यूं चलने लगा, अच्छा डिस्टेंस क्या होगी जब ए पर वापस आया तब डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस भी यहां पर 50 इधर चला और 50 इधर चला, डिस्टेंस इस केस में 100 मीटर, क्लियर हुआ। अब मान लिया कि पार्टिकल ए से डी तक गया और ये डिस्टेंस है 10 मीटर, अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस तो ऑलरेडी वो 100 ट्रेवल कर चुका है और 10 और ट्रेवल कर ली यानी 110 मीटर ट्रेवल कर ली, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो पहले मोशन हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में -10, क्लियर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल या हमेशा बड़ी रहेगी, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लगाते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत पहले पूछे गए थे, पहले जब मेंस एडवांस एग्जाम होते थे मेंस में, तो डिस्प्लेसमेंट काफी चर्चा में रहता था, क्योंकि आजकल तो डिस्प्लेसमेंट से एवरी टाइप की प्रॉब्लम जो है इजी लगने लगी, क्योंकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है, ठीक है, तो भी हम एक बार समझ लेते हैं कैसे लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर हमें समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऐसा गिवन है, ट्राई करें, ऐसा गिवन है, ये पॉइंट हो गया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट चला प्यारे बच्चों यू चला, है ना, ऑब्जेक्ट यू चला, तो ये हो गया 50 मीटर, ये हो गया 20 मीटर, और ये हुआ 30 मीटर, यानी ये टोटल 50 मीटर, सॉल्व करना बेटा इसे, और ये हुआ 40 मीटर, इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा चेंज, ये 10 मीटर, ये टोटल 30 मीटर, और ये हुआ 40 मीटर, ये हुआ 40 मीटर। ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया, जैसे मान लिया कि यहां पर कुछ डेटा था,
यहां तक पहुंचा। तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है, एक ये करें। दूसरा 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 इक्वेशन और दे देता हूं मैं आपको। एक यू सर्किल था, ठीक है, हाफ सर्किल, इजी क्वेश्चन लेते हैं, बाद में धीरे धीरे रखेंगे। इसकी रेडियस है 7 मीटर। तो यहां पर पार्टिकल था, मक्खी थी, मक्खी कैसे समझे, मक्खी क्यों यहां पर, तो इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, ये ले लिया हमने, ये करके दिखाओ, ये एक सर्किल लिया हमने, ये सर्किल, यहाँ पर सेंटर पॉइंट, यहाँ ऐसे ऐसे, तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, क्यों ऐसे चल रही और यहाँ, ठीक है। तो इसकी रेडियस ले लो 7 मीटर। तो इसमें आपको डिस्टेंस है, तीनों में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। वीडियो को नोट किया, पॉज करके इसे ट्राई करें। चलिए हो गया। देखिए अब हमें डेफिनेशन जो कॉन्सेप्ट है उसे माइंड में रखें, कॉन्सेप्ट को नहीं भूलें कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, यानी एक्चुअल जो पाथ होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ऑब्जेक्ट यहां से चला, यूं चला, यानी डी से सी चला, सी से बी चला, बी से ए चला, ए से यहां पर जैसे एफ ई एफ जी, जी पॉइंट है, ए से जी चला, ए जी चला, कितना चला, ए जी। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस तो होती है सर एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ कैसे ट्रेवल किया, ऑब्जेक्ट ध्यान से देखो बेटा, ऑब्जेक्ट यहां से चला जाना, इधर गया यानी डीसी चला। अभी हम डिस्टेंस की कैलकुलेशन, डीसी चला, उसके बाद में सीबी चला, सीबी, उसके बाद में बीए चला, ठीक है सर जी, बीए चला, उसके बाद में बीएजी चला, एजी चला, और यहां पर आकर रुक गया, ठीक है। यहां से चला और यहां आकर रुक गया। तो पाथ जो डीसी है, डीसी कितना है 50 मीटर, सीबी कितना है, अरे सीबी प्लस बीए दोनों मिलकर सीए बनेगा, और ये टोटल कितना है 30, सीबी प्लस बीए 30, और एजी कितना है भाई, ये टोटल है यहां से लेकर यहां तक 50, और ये 40 है, तो ये कितना बचा 10, तो ये हो गया 10, तो ये हुआ 90 मीटर। डिस्टेंस क्या आ गई प्यारे बच्चों 90 मीटर, क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यही निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ के दो, शॉर्टेस्ट पाथ बाय बॉडी। एक बॉडी शॉर्टेस्ट जो पाथ ट्रेवल करेगी वही क्या होगा, यानी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट यहां से यूं चला, तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, यानी ये जो पाथ होगा यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लियर हो। अब यहां पर 90 डिग्री होगा, ये कितना हुआ 40, और ये हुआ क्या है बच्चों 30, टोटल ये इधर 30 है, ये 20 है, तो टोटल ये कितना हो गया 30। तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसमें फाइनल कोर्स का अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें चाहिए बीजी, बीजी चाहिए हमें, यहाँ पर डी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एफ है, ये हुआ 30, ये हुआ 40, ये आएगा √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हुआ 1600 √2500, यानी कितना होगा 15 मीटर। देखिए कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस ये हो जाएगी 50 मीटर। डीजे जो आया है डीजी 50 मीटर, और यही क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आएगा 50 मीटर, और डिस्टेंस क्या है 90 मीटर, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेकंड की है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। माइंड में कॉन्सेप्ट याद रखिए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए सेकंड वाला कह रहा है कि हमें यहां से चलना है, यूं चलना है, यूं चलना है, जैसे यहां पर कोई भी पॉइंट है सी, ऐसे ऐसे गिवन है, ठीक है। यहां ओ पॉइंट है, ये 7 मीटर चलेगा, लेकिन फिर ए से सी की तरफ होते हुए बी पर पहुंचे, ये हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल पाथ कितना चला, एक्चुअल पाथ चला, एक्चुअल पाथ वही क्या होगी डिस्टेंस होगी, एक्चुअल पाथ जो चलेगा वही क्या होगी डिस्टेंस होगी।
एक्चुअल पाथ कहां से कहां तक चला, O से A तक, यहां से चलना स्टार्ट हुआ A तक, A से C होते हुए B तक पहुंचा, है ना, यही है A C B। अब हमें चाहिए इसमें एक्चुअल पाथ कितना, ये हुआ यहां से लेकर यहां तक 7, ये रेडियस है, ये हुआ 7 मीटर। ACB क्या होगा, हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी 2 पाई r का हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 मीटर प्लस 7 22/7 इनटू r, 22/7 इनटू r की वैल्यू, ये टोटल कितना हो गया 29। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट सॉरी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस टू एक्चुअल पाथ 29 मीटर। अच्छा मेरे बच्चों अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट is distance between minimum distance between initial and final position initial and final position के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, तो ये कितना है, ये 7 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, OB = 7 मीटर, ये होगा OB = 7 मीटर। यस, तो इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पार्टिकल को यहां से चलाना हमने स्टार्ट किया, यूं गया यहां, या फिर यहां से चला लो यूं गया, इसको O पॉइंट, यहां पर कोई C पॉइंट है, यहां पर D पॉइंट है, यहां पर E पॉइंट, ठीक है। तो कैसे भी चला लो, A से इधर चला लो या फिर O से इधर चला लो, कैसे भी। तो हमने क्या किया, O से चलाया, 7 मीटर इसकी रेडियस है, यहां से चलाया। तो अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस वही एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, एक्चुअल पाथ। और एक्चुअल पाथ कैसे ट्रेवल कर रही है मक्खी, मक्खी यहां से उड़ना स्टार्ट हो गया है बच्चों, ऐसे ही उसको पता था कि रेडियस में हमें चलना है, उड़ना है, तो वो चली, उड़ी, क्यों यार, है ना। तो यानी OE प्लस EDCA ऐसे यहां जाएगा OE प्लस EDCA कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों OE क्या है, OE इज रेडियस ऑफ द सर्किल, यहां से लेकर यहां रेडियस ऑफ द सर्किल। अब ये क्या होगा, यहां पर ये 90 डिग्री है और ये होगा सर्कमफेरेंस का 3/4 पार्ट। ये यहां तक अगर हम कंप्लीट करते हैं यहां तक तो 2 पाई r होगा, क्लियर हुआ। यहां से लेकर यहां तक करते हैं तो 2 पाई होगा, और यहां से लेकर यहां तक करते हैं तो 3/4 पार्ट, यानी एक सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। तो ये देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट और 4 पार्ट, 4 पार्ट में से सर्कमफ्रेंस के 4 पार्ट में से 3 पार्ट हमने लिए, यानी ये हो जाएगा 3/4 ऑफ 2 पाई r, 3/4 ऑफ 2 पाई r, 7 मीटर प्लस 3/4 into 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू क्या है 7 से 7 उड़ा दे 2 टाइम 11 टाइम, तो ये कितना हुआ 7 मीटर प्लस 33 मीटर, क्लियर हुआ। तो ये कितना आ गया 40 मीटर। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बाय द पार्टिकल 40 मीटर, ठीक। अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी, मक्खी यहां से उड़ना स्टार्ट की थी, यूं क्यों यहां, है ना। तो ये डिस्टेंस जो होगी, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यही क्या होगी इसका डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हो। तो यानी क्या होगा, जो OA डिस्टेंस है, ये देखो OA जो डिस्टेंस है यही क्या होगी इसका डिस्टेंस, और OA कितना है प्यारे बच्चों, OA 7 मीटर। क्लियर हुआ सभी को। वीडियो को पॉज करें, 1 2 3 क्वेश्चन एक और लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। क्लियर हुआ इतना, चलिए आगे देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
सर्किल से रिलेटेड काफी अच्छे कॉन्सेप्ट माने। चलिए एक हमने सर्किल से थोड़ा हट के लिया, चलो वो देख लेते हैं सर्किल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और क्या है, यहां से ऑब्जेक्ट यहां गया, ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, ऑब्जेक्ट चला ऐसे समझे कि यहां से चला, यहां से चला, यूं गया यहां, ठीक है। ये ए बी और ये मान लेते हैं 14 मीटर, 14 मीटर। तो हमें इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इसमें ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, ये एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री। सेकंड थोड़ा सा क्वेश्चन का रूप मोड़ते हैं प्यारे बच्चों। ये एक हमने क्यूब लिया और क्यूब में पार्टिकल कैसे चल रहा है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें बेटा। इसकी साइड है ए मीटर, ठीक है। क्यूब में ऑल साइड इक्वल, पार्टिकल यहां से चला यूं यहां तक, ठीक है। और यहां से यूं यहां चला और यहां से डायरेक्ट गया पीछे यहां पर, ठीक है। और यहां से ये चला यूं यहां तक, यहां से चला ए बी सी डी, ऐसे पार्टिकल चल रहा है। तो इसमें भी आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। क्लियर हुआ, आसान सा है। ए मीटर इसकी साइड और एक और करते हैं हम। एक क्या कहता है, एक कहता है कि एक ट्रायंगल है इस टाइप का, इसको नेम दे दिया ए बी सी, ठीक है। और ये कोई साइड है इसमें ट्रायंगल की, मीडियन है ट्रायंगल, ठीक है। पार्टिकल कहां से चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है इसकी साइड जो है दैट इज ए 2a ले लेते हैं, 2a इक्विलेटरल है। तो पार्टिकल चल रहा है यहां से चलना स्टार्ट हुआ, ये यूं गया, यूं चला, यूं चला और यहां पर आकर रुक गया, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, एक और है। मान लिया कि आपके पास में एक ट्यूब ले लेते हैं, इसका थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। एक सिलेंडर है, पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ, सिलेंडर की हाइट h है, h इसकी हाइट है और r इसकी रेडियस है। यहां से पार्टिकल यूं चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला और ये चला इधर, ठीक है। फिर यूं चला, यूं चला, यूं चला, यूं ऐसे ऐसे चला और यहाँ B पॉइंट पर आकर ये स्टॉप हो गया, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस इसकी फाइंड। ये हुआ, ये 4 क्वेश्चन है, ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। यस, स्टार्ट करें। फर्स्ट वाला हो गया होगा, यस, ठीक है। फर्स्ट वाला आसान सा क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पार्टिकल को यहां से चलाना है। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस होगी, एक्चुअल जो डिस्टेंस होगी क्या होगी प्यारे बच्चों, ये होगी O से A और A से B, ठीक है। O से A तो आपको सीधे दिख रही है 40 मीटर। अब A से B कैसे करें, A से B कैसे करें, देखिए ये एंगल अगर 60 है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एंगल अगर 60 है, ये रेडियस होगी, ये रेडियस दोनों साइड पर, तो ये 60 है तो बचा कितना एंगल, ये और इस दोनों का सम कितना होगा 120। तो ये कितना आएगा, ये भी 60 और ये भी, क्योंकि ये अगर ये 60 लेते हैं तो इस केस में सभी 60, तो AB भी क्या हो जाएगा 14 मीटर, क्या होगा, तो 14 और 14 28 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसमें 20, कैसे हुआ, ये 60 गिवन है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्किल OA इक्वल टू OB। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, ठीक है, यानी OA इक्वल टू OB। और आइसोस्केल ट्रायंगल में अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है।
तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अब 180 में से जब हमने 60 माइनस किया बचा 120, 120 का हाफ इधर आ जाएगा, हाफ इधर आ जाएगा, क्लियर हो? तो हाफ हाफ इधर आया मींस ये 60, 120 का हाफ कितना हुआ 60, 60 इधर 60 इधर 60, और तीनों एंगल जब 60 हो जाएगी इक्विलेटरल एंगल में ऑल साइड इक्वल होती है, ये 14 और ये भी 14 मीटर। तो प्यारे बच्चों OA 14 है और AB भी क्या होगी 14 मीटर। तो 14 + 14 28 मीटर। ये तो आ गया इसकी डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या O से इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट OB और OB कितना हो जाएगा 14 मीटर। क्लियर हुआ? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर हो रहा है सभी को? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड ये देखिए, सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड पार्टिकल यहां से चला था A से लेकर U गया, U गया, U गया, U, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये तो डिस्टेंस है। पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस टोटल कितनी है? डिस्टेंस इक्वल टू ये जो डिस्टेंस चली AB, पहले ये AB पर गया, फिर BC पर गया, BC, फिर C से D तक गया, फिर CD और D से E तक गया, D से E तक, ED कह दो या फिर D कह दो। क्लियर हो? ऐसे पार्टिकल चला और ये क्या हो जाएगी इसकी एक्चुअल जो डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ। अब AB कितना है? AB है A, AB कितना है A, AB A चला, ये भी साइड कितनी होगी? क्यूब में ऑल साइड इक्वल रहती है, ये भी A। अब CD कितना चला? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, CD थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको, है ना? ये यहां से A चला, ये A। अब CD कैसे? ये टोटल हो गया 3, कितना हुआ 3A + CD। हमारे पास में अगर CD आ जाए तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो कैसे करेंगे CD? CD क्या आपको डायगोनल दिख रहा है? CD हमें फाइंड करना है तो हमें क्यूब का डायगोनल पता होना चाहिए, या फिर ये देखो यहां से ये ऐसे डायगोनल, ये डायगोनल कितना होगा? ये नीचे A तो ये हो गया A√2। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? A√2। अब यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां पर कितना 90, ये A है, ये A√2 है, तो ये कितना आएगा A² + A√2 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ये A√3, कितना आएगा A√3। तो CD जो आया 3A + A√3। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस इक्वल टू 3A + A√3। थोड़ा सा और इसे सॉल्व करते हैं। 3A + A√3, तो यहां से A भी कॉमन ले सकते हैं, √3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर बचेगा √3 और यहां पर ये इसका क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। क्लियर हुआ? डिस्टेंस आ गया A√3। ये डायगोनल आपको निकालना चाहिए। ये अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये पीछे वाला कोना है A से और यहां तक पहुंचा, तो यही तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा? यानी एक रूम की पीछे वाली सरफेस जो है, यहां से कहीं पार्टिकल चला होगा कोने से, ये कोना है, यहां से घूम फिर के इस कोने तक आ, ठीक है, यहां से इस कोने तक आ, सोचो तो ये डायगोनल ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। और ये यहां से पार्टिकल चला किधर भी है, हमें इससे लेना देना नहीं, हमें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है। तो ये क्या बन रहा है? डायगोनल ऑफ द स्फीयर, और ये क्या आएगा? साइड √2। क्लियर हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू साइड √2 मीटर। क्लियर हुआ सभी को? डिस्टेंस आ जाएगी 3A + A√3 और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? A√2। अब इसमें देखते हैं डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस क्या होगी? एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस हमें निकालना है तो पहले C से A तक पहुंचे, C से A तक पहुंचे, A से D तक पहुंचे, A से D तक पहुंचे, D से O तक पहुंचे, D से O तक पहुंचे। क्लियर हो? ठीक है, हमारे पास CA है 2A। क्लियर हुआ? AD कितना है? AD कितना है? ये टोटल 2A है तो AD कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 8। DO कितना है प्यारे बच्चों? DO हमारे पास में नहीं है, इसको एज इट इज राइट करें 3A + DO। अब हमारा टारगेट है DO को फाइंड करना। अब DO कैसे फाइंड करें? देखिए ये एक मीडियन है और ये इसका सेंट्रोइड है, यानी अगर हमें ये पता है कि मीडियन का जो सेंट्रोइड होता है, ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है, वो मीडियन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। हमारे पास ये लेंथ अगर आ गई, ये कंप्लीट, ये A है, ये 2 है, 2A, तो
ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये 2a और ये a, तो ये कितना आएगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये लेंथ आ जाएगी अंडर रूट 3a स्क्वायर। यानी ये कंप्लीट अगर हम CD निकालें, ये आएगा CD आएगा a रूट 3, क्लियर हुआ था? पाइथागोरस थ्योरम से हमने कंप्लीट CD निकाला। हमें CD तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए OD चाहिए हमको, मर्सिडीज से काम नहीं चलेगा, OD चाहिए। अब OD कैसे निकालेंगे? देखो ये इसका सेंट्रोइड, ठीक है, और ये सेंट्रोइड है, O क्या करता है, O डिवाइड्स द मीडियन CD इन 2:1 रेशियो। कितने में डिवाइड करेगा? 2:1 रेशियो। तो OD हमें फाइंड करना है, तो OD निकालने के लिए OD का जो रेशियो है दैट इज 1 अपॉन में टोटल सम ऑफ रेशियो कितना हो गया इनटू टोटल डिस्टेंस कौन सी है? CD, इसकी लेंथ लेंगे, तो ये वो 1/3 इनटू CD कितना होगा? a रूट, क्लियर हो? इसको रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट तो a/रूट, ये डिस्टेंस कितनी है? a/रूट, क्लियर हुआ? ठीक है, एक सिंपल सा है, आपको क्या करना है यहां पर 2a प्लस a चले और यहां से कितना चले ये को, और यहां से हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? पहले हमने क्या किया, CD की लेंथ फाइंड की। CD इज द मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मीडियन CD, अगर मीडियन है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे हम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोस्केलेटल ट्रायंगल, ठीक है। आइसोस्केलेटल ट्रायंगल में कब होगा? जब ये और ये साइड इक्वल हो, तब ये पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पर CD के मीडियन हो जाएगी, O क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड पॉइंट, O तक हमें जाना है, तो यानी हमें OD चाहिए। OD के लिए हम क्या करेंगे? पहले CD निकालेंगे, यहां पर 90 है, ये 90 है, ये लेंथ कितनी होगी? AD होगी, ये कितनी होगी? 2a, तो यहां से ये आ जाएगी, ये लेंथ यहां पर CD, ये लेंथ क्या आ जाएगी? CD लेंथ क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, अंडर रूट 3a का स्क्वायर, और a जब बाहर आया तो क्या बना? CD a रूट 3, CD कंप्लीट कितना आता है? a रूट 3 आ गया, क्लियर हो? a रूट 3 आया। अब हमें OD चाहिए, OD के लिए O is centroid which divides the median CD into 2:1 ratio। O एक सेंट्रोइड है जो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ये 2 पार्ट होंगे OC और OD कितना पार्ट होगा? 1। OD की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे OD? OD का जितना पार्ट है, जितना रेशियो है उसको ऊपर रखेंगे अपॉन में सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल डिस्टेंस ऑफ CD, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें रेशियो गिवन है, उसका सम गिवन है, तो उससे हम अलग-अलग फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो OD यहां पर क्या है? 1/3 इनटू CD, और CD की वैल्यू है a रूट 3, तो 1/3 a रूट 3, तो इसको राइट कर सकते हैं रूट 3 इनटू रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट a/रूट 3, ये डिस्टेंस कितनी है? ये a/रूट 3। तो अब हम OD की वैल्यू पुट कर सकते हैं, OD की वैल्यू आई a/रूट 3, क्लियर हुआ? और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो वैसे तो रेशनलाइजेशन हो जाएगा 3 रूट 3a प्लस a अपॉन में रूट 3, ऊपर से a कॉमन ले लो, बचा क्या? 3 रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3, क्लियर हुआ? ये इसकी क्या आएगी? डिस्टेंस, ये क्या आएगी? डिस्टेंस। अभी हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगी यही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी OC। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही होगी। और ये क्या हो जाएगा? OC। ये कितना हो जाएगा? OC। ये कंप्लीट जो CD है ये है a रूट 3, और OC का जो रेशियो है हमें पता है कि OC अगर निकालना है तो OC रेशियो OD ये 2:1 है, ये रेशियो कितना है? 2:1। OC अपॉन में C OD 2:1 है, तो OC के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, अपॉन में सम ऑफ रेशियो 2 + 1 इनटू कंप्लीट लेंथ ऑफ CD की लेंथ, तो ये 2/3, और CD की लेंथ क्या होगी? CD की कंप्लीट लेंथ हमने फाइंड की है a रूट 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा a रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, नीचे बचा रूट 3, तो ये आ जाएगा 2a अपॉन में रूट 3,
क्लियर हो, और यही क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्लियर हो। अब यहां पर मक्की बैठी थी, यहां पर इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां से चलना स्टार्ट की यूं क्यों, ठीक है, इसकी हाइट h है और रेडियस r, एक कंप्लीट राउंड लगाया सर्किल का, फिर यूं भी, फिर एक कंप्लीट राउंड लगाया सर्किल का, हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस देखो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल पाथ कैसे ट्रेवल किया, 2 पाई r प्लस h प्लस 2 पाई r, ऐसे किया ना भाई, ये कंप्लीट चली 2 पाई r फिर h फिर 2 पाई r, सर्कमफेरेंस पर चली सिलेंडर के साथ, तो ये होगी कंप्लीट जो डिस्टेंस 2 पाई r प्लस h प्लस 2 पाई r, तो ये हो गया 4 पाई r प्लस h, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 4 पाई r प्लस h, और अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, a और b के बीच में, a और b के बीच में डिस्टेंस क्या है h, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा h हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो इस टाइप से हम डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, उसे ट्राई करना। क्लियर हुआ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो कांसेप्ट है वो अच्छे से, एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, उसे ट्राई करना, और नेक्स्ट हम वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो ऑलमोस्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी कांसेप्ट था मैंने यहाँ पर ट्राई किया कि आपको समझ में आ जाए। एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये रिंग थी, सर्कुलर रिंग थी, ठीक है, ऐसे रिंग है और इसका हाफ रिवॉल्व करवाया, कितना कितना रोटेशन हुआ, हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ इसको रिवॉल्व करवाया, इसकी रेडियस है 7 मीटर, इसको जब हाफ रिवॉल्यूशन करवाया तो यहाँ पे कोई पॉइंट था ए, ठीक है, इसको इस रिंग को हमने हाफ रिवॉल्व करवाया, यहाँ पर कोई पॉइंट ए था तो ये यहाँ पर चला गया, ठीक है, भी ये रिवॉल्व करवाने थोड़ा सा आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ, ये हाफ रिवॉल्यूशन पे पॉइंट यहीं जाएगा और यहाँ पर, देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड डिस्प्लेसमेंट of point A पॉइंट का डिस्टेंस ट्रेवल बाय A पॉइंट, पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय A पॉइंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द A पॉइंट, ये फाइंड, ठीक है, क्लियर। इसकी रेडियस क्या है 7 है, एक और है, ये सर्किल है और यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर इस ये 120 डिग्री, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये A और ये B, पार्टिकल यहां से चला B तक, तो आपको इसमें चाहिए इसकी जो रेडियस है, रेडियस इसकी 14 मीटर है, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन ये डिस्टेंस, क्लियर हुआ, ये आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क में, इसे ट्राई करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दबाएंगे सॉल्यूशन, जो स्टूडेंट इसका आंसर पहले देंगे उनका मैं नेम लूंगा इस वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें। चलिए इसी के साथ में आप स्टडी करते रहें और नेक्स्ट क्लास में हम इसी एनर्जी के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।